और इस सब के बीच किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। बीती जो रात है उन्होंने सर्द रात वो खुले आसमान के नीचे गुजारी। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के अंदर बैठकर, कुछ फ्लाईओवर्स के नीचे और बाकी सबने खुले आसमान के नीचे गुजारी। सिंघू बॉर्डर जो है वहां कल भी जाम लगा रहा। आज वहां क्या स्थिति है बता रहे हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का आज 5वां दिन है और हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। खास तौर से पंजाब और हरियाणा से आए किसान। इस वक्त मैं हूं दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। ये रास्ता चंडीगढ़, पानीपत, करनाल को दिल्ली से जोड़ता है और पिछले 4 दिनों से ये रास्ता बंद है क्योंकि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। आप देखें कि सड़क पर ही किसानों का सोना हो रहा है। सुबह का वक्त है लेकिन शायद ये लोग रात में जगते रहे होंगे, इसलिए आप देखें कि किसान सड़कों पर ही सो रहे हैं और यहीं पर चाय पानी चल रहा है, खाना पीना भी यहीं हो रहा है। सामने ये गुरु का लंगर है और आप देखें कि किस तरह से खाने का सामान यहाँ पर आया है और ये जो सामान है हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर रुके हुए हैं उनके लिए खाने का सामान। भैया क्या सामान है इसमें? केले जी। अच्छा, बनाना। कितने ट्रक ला रहे हो आप? ये अभी एक ट्रक आया, एक ट्रक और आएगा। अच्छा, तो ये केले पहुँचे हैं और ये सामने गुरु का लंगर नाम दिया गया है, गुरु का लंगर है। और आप यहाँ देखिए कि जो दोपहर का भोजन है वो तैयार हो रहा है। सब्जियां, दाल, रोटी, ये सारा सामान यहाँ पर किसान ही तैयार कर रहे हैं। और देखिए कि बड़े बड़े कढ़ाहे यहाँ पर रखे हुए हैं और चाय पानी ये सारा जो सामान है वो यहाँ पर मिल रहा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे किसान ही इस खाने को तैयार कर रहे हैं। ये सामने देखिए कि यहाँ पर ये बिस्किट रखे हुए हैं और इसके थोड़ा आगे आएंगे आप तो यहाँ पर जो किसान हैं वो सब्जियाँ काट रहे हैं। आप देखें कि ये सब्जियाँ किसान काट रहे हैं और सामने महिलाएं भी बैठी हैं। महिलाएं भी आप देखिए कि सब्जियाँ काट रही हैं, किसान भाइयों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। माता जी कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आए हैं? लुधियाना जिला से। लुधियाना से? हाँ जी। कैसे पहुँचे यहाँ तक? ट्रैक्टर से आए? नहीं, ऐसी गड्डी से आए। अच्छा, तो आप लोग भी आंदोलन में हैं? हाँ जी। अच्छा, आंगनबाड़ी मुलाजिम यूनियन दे मेंबर हैं। कुछ और महिलाओं से बात करते हैं जो कि किसानों के लिए दोपहर का भोजन तैयार कर रही हैं। कहाँ से आए हैं आप माता जी? लुधियाना तो। लुधियाना से? हाँ जी। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ਅਸੀਂ अभी गाड़ी करके आए हैं। अच्छा, हाँ जी, जथा बना के आए हैं। अच्छा। जथा, हाँ जी, गांव के सभी स्त्रियाँ हम एक यूनियन के साथ भी जुड़े हैं। अच्छा। और अभी किसानों में आए हैं समर्थन देने के लिए। अच्छा, हाँ जी, तो आप यहीं रहेंगे अब? यहाँ ही रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो खाना तैयार कर रहे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी, खाना भी तैयार करेंगे और संघर्ष भी करेंगे, सभी करेंगे। तो आप देखिए कि किस तरह से महिलाएं भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, किसानों के लिए खाना तैयार कर रही हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से किसान जो है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और फिलहाल आप देखें तो ये जो हिस्सा है आगे ये रास्ता दिल्ली की ओर जाएगा और पीछे की तरफ जो है वो रास्ता हरियाणा की तरफ है, पंजाब की तरफ है। आगे मुरथल तक ये पूरा रास्ता बंद हो रखा है क्योंकि हजारों की संख्या में किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनका कहना ये है कि जब तक इनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। तो कुल मिलाकर अभी सरकार के बीच में और इनके बीच में गतिरोध जारी है और आप देखें कि किस तरह से लगातार किसान यहाँ पर डटे हुए हैं। मैं कुछ युवा लोगों से बात करता हूँ जो छात्र हैं, पंजाब से आए हैं, उनसे हम बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर हैप्पी है। मैं गंगानगर राजस्थान से आया हूँ। मैं पीएचडी कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार कह रही है कि आप बुराड़ी जाइए, वहाँ बैठिए और तब आपसे बातचीत होगी, तो आप लोगों का क्या रुख है अभी? नहीं, बिल्कुल देखो, बुराड़ी से कोई मतलब नहीं है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं बुराड़ी में, मेरे दोस्त भी रहते हैं, मुझे पता है कि वो जगह कैसी है। और कल किसान जत्थेबंदियों के काफ़ी लोगों को वहाँ पे शिफ्ट भी किया था, तो उन लोगों ने भी हमें रिव्यू बताया है। देखो, बुराड़ी जो है निरंकारी कॉलोनी, वो एक जेल टाइप में है, एक ओपन जेल है जिसको दिल्ली पुलिस कभी भी एक जलियांवाला बना सकती है। ठीक है, हमें चारों तरफ से घेर के कभी भी कुछ कर सकती है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम वहाँ पे 10 महीने भी बैठे रहे तो भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ना। और यहाँ पे अगर 10 दिन भी बैठे रहे ना, इनकी आंख बाहर आ जाएगी। और हम चाहते भी यही हैं, हम आपको खाना दे रहे हैं। दूसरी बात, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम बिल्कुल नाचते गाजते बाजते जाएंगे। हम जंतर मंतर जाएंगे, हम पार्लियामेंट जाएंगे।
इस देश का लोकतंत्र है। आप पूरा विदेश में जा जाओ के इंडियन डेमोक्रेसी की आप इतनी हवा करते हो, हम बताएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि किसी को जेल में उठा के बंद कर दो। इस बिल में ऐसा क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले मैं इसके जुडिशियल एंगल पे जाऊंगा। जुडिशियल एंगल से इसका सीधा है कि कोई इसमें सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, आप सिर्फ और सिर्फ डीएम और एसडीएम के पास जाओ। देखो, डीएम और एसडीएम के पास हमने पता है कि जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन एडीआर है वो कैसे काम करता है। बिल्कुल ढंग से काम नहीं करता है। हमें पता है कि एक किसान जिसके सारा दिन जिसके कपड़े में से पसीने की बदबू आती हो, और एक जो मुंबई का एक उद्योगपति या कोई एक पूरे जो बिजनेस पर्सन जिसके में एकदम बिल्कुल ड्यू की महक आएगी, एक डीएम उसकी बात सुनेगा या एक पसीने वाले किसान की आवाज सुनेगा, वो उसको 5 मिनट में खरीद लेगा। ऐसे दूसरी बातें इसमें कहा जा रहा है, इसमें एक छोटी सी इसमें बात लिखी है, अगर हम गौर करें तो शायद 15वां पॉइंट है, उसमें ये लिखा है कि नो एक्शन शैल बी टेकन अगेंस्ट एनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, कि किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। यानी सरकारी अफसर में डीएम भी आएगा, एसडीएम भी आएगा। तो आप उसमें ये लाइन क्यों नहीं लिख देते कि किसान के खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? आप इतने समझदार बन रहे हो। फिर बातें आती है इसके स्ट्रक्चर पे। तो इसका स्ट्रक्चर है जो इसके जो एपीएमसी को हटाने का है, जो इसका एमएसपी कोई इंश्योरेंस नहीं है, एपीएमसी हटाने, ये बोलते हैं कि एपीएमसी नहीं हटेगी, हम जान दे देंगे, ये दे देंगे। सिंपल बात है, इस देश के अंदर सरकारी स्कूल थे, सरकारी स्कूल चल रहे थे अपनी तरीके से, लेकिन इन्होंने प्राइवेट स्कूल खोलने की भी अनुमति दी। लेकिन जब प्राइवेट स्कूल खुल गए तो प्राइवेट स्कूलों ने अच्छी गुणवत्ता देने की स्टार्ट की। आज सरकारी स्कूलों की तरफ किसी ने जाना मना कर दिया, आज सरकारी स्कूलों के अंदर घास उग रहा है। सेम ये एपीएमसी मंडी के अंदर करने जा रहे हैं। ये एपीएमसी मंडियां है हमारी अच्छी तरह, लेकिन ये प्राइवेट मंडियां बाहर 2-4 साल को भी दे देगा तो दे देगा, रूंगा चुंगा बोलते हैं हमारे पंजाब में, वो दे देगा तो दे देगा उसको कभी। लेकिन ये फिर 2-3 साल बाद फिर जब ये प्राइवेट सेक्टर के पास मोनोपोली हो जाएगी, जब प्राइवेट स्कूल खुल जाएंगे, सरकारी स्कूल को कोई पूछेगा नहीं। आज कितने केंद्रीय मंत्री हैं, मुझे एक भी बता दे, एक का भी अगर कोई बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। सेम हमारे किसानों के साथ होगा। ये सरकारी मंडियां खराब करेंगे, ये बिल्कुल तोड़ेंगे, ये वही मॉडल अपनाएंगे जो बिहार के अंदर है, जो देश के अनेक हिस्सों में है, जो अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के अंदर सिर्फ 1.5% किसान रहा है, हिंदुस्तान के अंदर 50 से ज्यादा % किसान है। ये अमेरिका वाला मॉडल यहाँ पे अपनाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चलेगा ये। और इसमें इनकी हम सिर्फ इनको नहीं कहना चाहेंगे, जो एक बड़ा न्यू लिबरल एजेंडा है, जो WTO का एजेंडा है, जो मुंबई के अंदर इतने बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स बैठे हैं, ये उनके बिल्कुल प्रेशर में काम कर रहे हैं। लेकिन हम फिर एकदम कहना चाहते हैं, ये आज की बात नहीं है, हम इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं। हम गुरु गोविंद सिंह माई भागो की औलादे हैं, हम भगत सिंह की औलादे हैं, हम सावित्रीबाई फुले अम्बेडकर की औलादे हैं। हम बिल्कुल नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल लड़ते रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जो किसान हैं वो डटे हुए हैं, और अभी जो ये प्रोटेस्ट है वो जारी है। फिलहाल सरकार से फिलहाल कोई सार्थक बात नहीं हो पाई है, और जब तक बातचीत नहीं होती है, किसानों का ये कहना है कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।